ओम गणेशाय नमः। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में गणेश चतुर्थी कब की रहेगी और गणपति पापा की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी आने ही वाली है। माना जाता है कि बप्पा जहाँ भी रहते हैं वहाँ हर समय सुख समृद्धि रहती है। भगवान गणेश की उपासना प्रथम देवता के रूप में की जाती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणपति पापा को गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश को घर लाया जाता है और विधिवत उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि, बल एवं बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश उत्सव के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने से वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर ठीक 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के मूर्ति विसर्जन के बाद समाप्त होता है। इसकी सही तिथि को लेकर कई लोगों के मन में द्विधा है कि गणेश चतुर्थी 18 को मनाई या 19 को। तो आइए आपको बताते हैं कि इस वर्ष गणेशोत्सव की शुरुआत कब से होगी, गणेश चतुर्थी कब की है और बप्पा की स्थापना से जुड़ी और भी जितनी जरूरी बातें हैं, जितनी जानकारी है, उनके बारे में जानते हैं। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर और 19 सितंबर 2 दिन पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर खत्म होगी। उदय तिथि के मानने वाले 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाएंगे। इस दिन ब्रह्म, शुक्ल और शुभ योग बन रहे हैं। गणेश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 19 सितंबर को गणपति जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 10:50 से 12:52 तक है। अति शुभ मुहूर्त 12:52 से 2:56 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 19 सितंबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:48 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र रात अंत तक रहेगा। मंगलवार को पहले स्वाति नक्षत्र होने से ध्वजा और इसके बाद विशाखा नक्षत्र होने से श्रीवत्स नाम के 2 शुभ योग बनेंगे। साथ ही इस दिन वैधर्ती योग भी रहेगा, जो स्थिर कामों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वर्जित चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा? 18 सितंबर को 12:39 से 8:24 तक रहेगा। 19 सितंबर को सुबह 9:41 से रात को 9 बजे तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 11 घंटे 19 मिनट की रहेगी। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब गणेश जी को गज यानी कि हाथी का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए और सभी देवता ने उनकी स्तुति की। पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता पर अत्यंत घमंड था। ऐसे में गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमान में आकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्रोध में आकर और उन्होंने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। गणेश जी के श्राप के बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, जिसके बाद गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी कि पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति
अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर कलंक और झूठे आरोप लगेंगे। तभी से कहा जाने लगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। चतुर्थी के चंद्र दर्शन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर शैमंतक नामक बहुमूल्य मणि की चोरी का कलंक लगा था। इस दोष से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। अगर किसी व्यक्ति ने गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चांद को देख लिया है तो इस दोष को दूर करने के लिए उसे कलंक चतुर्थी की कृष्ण सम्यंतक कथा को पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद देखना भी जरूरी है। और दूसरा, इस दोष के निवारण के लिए नीचे लिखे मंत्र का 28, 54 या फिर 108 बार जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। चंद्र दोष निवारणक मंत्र: सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जामवता हतः सुकुमारक मा रोदेस्त्व हयोश शैमंतकः। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते अर्थात तुलसी पत्र गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती हैं। यदि आप घर में भगवान गणेश की स्थापना करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि घर में नॉनवेज या शराब आदि ना लाई जाए और न ही घर के बाहर जाकर इस तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन करें। हो सके तो गणेशोत्सव के दौरान लहसुन प्याज खाने से भी परहेज करें। भगवान गणेश की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाए तो उसे बार बार उस जगह से ना हिलाए। इसे विसर्जन के समय ही वहाँ से हटाया जा सकता है। गणेश स्थापना जिस जगह पर करें वहाँ हमेशा सफाई रहनी चाहिए। यहाँ ना तो कचरा रहे और ना ही किसी तरह की अशुद्धि रहे। चमड़े का सामान इस जगह के आसपास भी ना लेके आएं। बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ होता है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से स्थायी धन लाभ होता है और कामकाज में आने वाली रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। मूर्ति के चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। घर पर स्थापित करने के लिए बाईं ओर सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति शुभ मानी जाती है। इससे घर पर सुख समृद्धि आती है। जब भी आप कभी गणेश जी की मूर्ति लेने जाएं तो वह मूर्ति घर लाएं जिसमें मोदक और गणेश जी का वाहन चूहा भी हो, वरना वो मूर्ति अधूरी रहेगी। हमेशा ध्यान रहे कि गणपति बापा की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में ना रहे जिस तरफ सोते समय आपके पैर रहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका जानकारी का लाभ मिल सके।